हम लोग का एकदम खत्म होता चला जा रहा है। हम लोग पर चढ़ाई, चार तरफा चढ़ाई हो रही है। आप रियलाइज करिएगा, आहिस्ते आहिस्ते करके एक एक इदारा खत्म हो रहा है, खत्म करने की साजिश अभी हो कुछ रही दिन है। से आप सुन रहे हैं, एक मुद्दा बहुत चर्चा में है। सरकार संशोधन करना चाहती है वक्फ एक्ट में, अमेंडमेंट करना चाहती है। इसको लेकर बहुत ज्यादा शोर किया जा रहा है, बहुत सारी चीजें मैदान में लाई जा रही हैं, लेकिन इसकी हकीकत क्या है ये तो शायद तभी पता चल पाएगा कि जब टेबल पर वो पेपर लाकर रखा जाएगा जिसमें अमेंडमेंट होंगे। जब बदलाव किए जाएंगे तब समझ में आएगा कि सरकार आखिर चाहती क्या है। लेकिन एक सवाल है, देश की राजधानी दिल्ली में बने हुए इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर का चुनाव चल रहा है। इस मुद्दे का इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर से क्या कनेक्शन है, आज इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अफजल अमानुल्लाह साहब मौजूद हैं। आप बहुत बड़ी शख्सियत हैं, कई बड़े अहम पदों पर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। और इस्लामिक सेंटर के आप प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं। जैसा मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में बोला कि इस मुद्दे का इस्लामिक सेंटर से क्या कनेक्शन है, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? जो ये नया पूरा मसला खड़ा हुआ है, इसको कैसे देखते हैं आप? ये अगर आप हमसे पूछ रहे हैं तो मेरा तो यही एकदम क्लियर कट मेरी राय है कि जो इस्लामिक सेंटर का नया इंतजामिया चुन करके आएगा 14 तारीख को, 15 तारीख का, उसका ये पहला टेस्ट होगा, एसिड टेस्ट जिसको कहते हैं, कि वो वक्फ एक्ट पर, अमेंडमेंट्स पर, तरमीम पर क्या रुख अपनाता है। अगर हमसे पूछिए तो तुरंत इस्लामिक सेंटर के इंतजामिया को सभी पॉलिटिकल पार्टी से बात करना चाहिए कि जो बिल पेश हो रहा है वो बिल को पार्लियामेंट के सिलेक्ट कमेटी में भेजना नहायत जरूरी है, और इस पर उनको लेना चाहिए सारे ऑपोजिशन पार्टीज को, और वैसे भी पार्टीज जैसे बिहार में जदयू है नीतीश कुमार की, या आंध्रा में टीडीपी है इसकी चंद्रबाबू नायडू की, जो सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी गवर्नमेंट को, लेकिन जो हम लोग के समझ से अभी भी सेकुलर हैं, तो उन लोग का सपोर्ट लेकर के बिल को रेफर कराना है सिलेक्ट कमेटी में। हमने कल से आज तक पता करना चाहा पार्लियामेंट्री अफेयर्स से, पार्लियामेंट से, माइनॉरिटी अफेयर्स से, कि भाई ये बिल का क्या स्टेज है। तो पार्लियामेंट में तो ये नहीं आया है, इसीलिए वहां तो नहीं आया। आ जाता है पहले ही से पेपर कि ये बिल पेश होने वाला, नहीं होने वाला, लेकिन अक्सर सरकार करती है कि लास्ट मिनट में सुबह ले आती है। अभी तक नहीं आया है। माइनॉरिटी अफेयर्स का हमको कुछ जवाब नहीं आया है। जाहिर है कि वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, कोई बोलेगा नहीं इस पर। हमने कोशिश किया लेकिन हमने इस पर कोई जोर भी नहीं दिया। नहीं, लोगों ने बताया कि अभी नहीं बता सकते हैं, तो ठीक है। मेरे समझ से सबसे पहले तो जैसे है पार्टीज को बोर्ड पर लेना होगा, कहना होगा कि सिलेक्ट कमेटी रेफर हो जाए। दूसरा, तुरंत इस्लामिक सेंटर की इंतजामिया को करना होगा कि फर्ज करिए कि 4 बड़े बड़े एमिनेंट वकील, वाइस चांसलर और प्रोफेसर जो वक्फ के बारे में जानकार हों, उन लोग को 4 वैसे लोग, 2 रिसर्चर्स, ऐसे लोगों को, और मुस्लिम इदारे के 5-6 लोग एक एक इसमें से लेकर के एक तुरंत कमेटी बना दिया जाए कि जैसे बिल टेबल हो पार्लियामेंट में, और वो जब तक कि रेफर होती है सिलेक्ट कमेटी को, सिलेक्ट कमेटी अपना डिसाइड करती है, इन लोग बैठ करके 1 हफ्ते के अंदर राय बना ले, मशवरा कर ले कि हम लोग का मुसलमानों के तरफ से क्या स्टैंड होना चाहिए, इस अमेंडमेंट्स पर, तरमीम पर क्या स्टैंड होना चाहिए। और जैसे ये स्टैंड पक्का हो जाए, तुरंत पार्लियामेंट सिलेक्ट कमेटी के सामने पेश हो जाना चाहिए। पार्लियामेंट सिलेक्ट कमेटी बुलाती है लोगों को, तो उसके सामने पेश होना चाहिए।
फिर आगे वहां से बढ़ना चाहिए। इस्लामिक सेंटर को इन लोग को बुला करके अपने यहाँ कमरों में रख करके, जो बाहर से आदमी आ रहे हैं, अपने कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठ के तुरंत चर्चा शुरू कर देना चाहिए इस एक्ट पर। तो ये बहुत आसान काम है और जल्दी में होना चाहिए, लेकिन जैसे सरकार बिल पेश करती है। अफजल साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहली आवाज जो उठनी चाहिए वो इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर से उठनी चाहिए? जी हाँ, क्योंकि आप देखिए कि मुसलमानों के बहुत सारे इदारे हैं जी, तो उसको अगर आप समेटना चाहिएगा, एक बैनर के अंदर लाना चाहिएगा, और बहुत सारे वकील हैं, उनको चूज करना होगा, कौन वाइस चांसलर, कौन प्रोफेसर जो वक्फ का जानकार है, कौन रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के 3-4 जजेस हैं जो वक्फ के जानकार हैं, उन लोग को। तो ये काम कौन करेगा? एक कोई सेंट्रल फोर्स होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि इस्लामिक सेंटर लीडर हो जाए, नहीं, लीडर कैसे होगा, क्यों वो लोग मानेंगे, लेकिन अगर वो लीड लेगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ने के लिए चाहिए इस्लामिक सेंटर को आगे बढ़ना चाहिए, तभी लोग उसमें ये होंगे। और ये बहुत जरूरी है। हम लोग का एकदम खत्म होता चला जा रहा है, हम लोग पर चढ़ाई, चार तरफा चढ़ाई हो रही है। आप रियलाइज करिएगा, आहिस्ते आहिस्ते करके एक एक इदारा खत्म हो रहा है, और खत्म करने की साजिश भी हो रही है। अब मन हमको लगता है तो हम लोग को उसका प्रिवेंट करना होगा ना। हम लोग उसको जितना हो सके, जितना हम लोग के पास कुव्वत है, दम है, और जो लॉ अलाउ करता है, हम लोग को करना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। अफजल अमानुल्लाह साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे। इस्लामिक कल्चरल सेंटर के आप प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं। आने वाली 11 तारीख को जो चुनाव होना है उसमें अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बड़ी बात कही है, और वो बड़ी बात यह है कि जैसे ही ये बिल सामने आता है, सबसे पहला जो रद्द अमल है वो इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर की तरफ से होना चाहिए, और इसके लिए अभी से तैयारियां शुरू होनी चाहिए। तो अब आप यहां से समझ लीजिए कि इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर एक बहुत बड़ी और अहम भूमिका निभाने जा रहा है। कोई भी प्रेसिडेंट बने, लेकिन जो बात अमानुल्लाह साहब ने कही है ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर इस पर अमल होता है, और जिस तरह आपने बताया है, जो खाका तैयार किया है, अगर इस खाके को अमली जामा पहनाया जाता है तो एक बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लग सकती है। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।